are going to start our revision for term 2. आज से हम आपका टर्म 2 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न से। हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, इस प्रार्थना में बच्चा ईश्वर से क्या चाहता है। हमने पाठ 1 पढ़ा था, उस क्या था वो प्रार्थना, और उसमें बच्चा क्या चाहता था, सच्चे बने रहें, ख हमेशा सच्चा ज्ञान देना, ग निर्बल का बनना, या घ सभी। क्या चाहता था बच्चा, सभी, कि हम सच्चे बने रहें, निर्बल का बने मतलब कमज़ोर लोगों का बने, हमें सच्चा ज्ञान दे। तो यहाँ पर आएगा हमारा घ सभी। नंबर 2, क्या बनकर अंधियारा हरने की बात की गई है। अंधियारा मीन्स अंधेरा। क्या बनकर अंधेरा हरने की बात कही गई है, सूरज। तो हम यहाँ सूरज पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 3, इस प्रार्थना में ईश्वर को क्या कहा गया है। इस प्रार्थना में ईश्वर को क्या कहा गया है, भाई भाई, माता पिता, भाई बहन, या सभी। तुम हो माता पिता हमारे। तो क्या कहा गया है ईश्वर को, माता पिता। ईश्वर, इस प्रार्थना में ईश्वर को क्या कहा गया है, माता पिता। जहाँ ज्ञान का दीप जले वहाँ क्या होता है। जहाँ पर ज्ञान का दीप मतलब जहाँ सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, दुख नहीं रहता, सुख नहीं रहता, खुशी रहती है, या सभी। ज्ञान का दीप जले वहाँ क्या होता है, दुख नहीं रहता। अगला है, विद्यालय में कितने कमरों की बात लिखी गई है। हमारा ये अगले पाठ हाँ मेरा विद्यालय, उसमें कितने कमरों की बात कही गई है, 8। विद्यालय में कितने कमरों की बात कही गई है, 8। विद्यालय के आगे क्या है। क्या है विद्यालय के आगे, सुंदर उपवन, उपवन मतलब बगीचा, बाजार, मंदिर, या सड़क। क्या है विद्यालय के आगे, सुंदर उपवन। तो हम यहाँ सुंदर उपवन पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है हमारा, पुस्तकालय में क्या रहता है। पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में क्या होता है, पुस्तकें रहती हैं। तो पुस्तकालय में क्या रहता है, पुस्तकें। पुस्तकालय में क्या रहता है, पुस्तकें। विद्यालय के पीछे क्या बना हुआ है, पार्क, छात्रावास, पुस्तकों की दुकान, या खेल का मैदान। तो हम किस पे टिक करेंगे, खेल का मैदान। विद्यालय के पीछे क्या बना हुआ है, खेल का मैदान। और विद्यालय के आगे क्या है, सुंदर उपवन। आगे सुंदर उपवन और पीछे खेल का मैदान। अगला है हमारा, कहानी में सचिन किसका नाम है। किसका नाम है सचिन, मित्र का, दोस्त का। तो हम यहाँ किस पे टिक लगाएंगे, मित्र का। कहानी में सचिन किसका नाम है, मित्र का। अगला है हमारा, डॉक्टर कौन है। कौन है डॉक्टर, सचिन के भैया, सचिन के पिताजी, सचिन की माताजी, या सचिन खुद। कौन है डॉक्टर, सचिन के पिताजी। तो डॉक्टर कौन है, सचिन के पिताजी। सचिन की क्या विशेषता है। क्या विशेषता है सचिन की, कि सबसे मीठा बोलता है, बड़ों का आदर करता है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है, या सभी। सभी का अर्थ मतलब वो मीठा भी बोलता है, पढ़ाई में तेज भी है, और बड़ों का आदर भी करता है। तो सचिन की क्या विशेषता है, सभी। हम किस पर चिन्ह लगाएंगे, सभी। सचिन की क्या विशेषताएं हैं, सभी। अगला, दोनों मित्र प्रातः काल क्या करते हैं। प्रातः काल में सुबह। सचिन और उसका मित्र वो दोनों क्या करते हैं, सुबह सुबह
सैर करते हैं, व्यायाम करते हैं, क और ख दोनों, या फिर अन्य। क्या करते हैं दोनों मित्र? सैर भी करते हैं और व्यायाम भी करते हैं। तो हम यहाँ पे क और ख दोनों पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है हमारा फिलिप क्या काम करता था? क्या काम करता था फिलिप? फिलिप मछुआरा था, और मछुआरा क्या काम करता है? मछली पकड़ना। तो हम कहाँ लेंगे? फिलिप क्या काम करता था? मछली पकड़ना। फिलिप के परिवार में और कौन कौन था? कौन कौन था फिलिप के परिवार में? पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता या 2 बहनें। कौन था फिलिप के परिवार में? पत्नी। तो हम यहाँ पत्नी पर सही का चिन्ह लगाएंगे। फिलिप के कांटे में क्या फंसा था? कांटा में जिससे मछली को पकड़ते हैं। तो फिलिप के कांटे में क्या फंसा था? कछुआ, मगरमच्छ, बड़ी मछली या कुछ भी नहीं। क्या फंसा था फिलिप के कांटे में? बड़ी मछली। फिलिप के कांटे में क्या फंसा था? बड़ी मछली। जल देवता के द्वारा दिए हीरे से फिलिप को क्या मिल सकता था? जल देवता ने खुश होकर फिलिप को हीरा दिया था, उसे क्या मिल सकता था? कपड़े, भोजन, रुपए या मनचाही चीजें। क्या मिल सकता था उसे? मनचाही चीजें। कविता में किस किस काम की चर्चा हुई है? हमने कविता पढ़ी थी ठीक समय। उसमें किस किस काम की चर्चा हुई थी? नहाना, खाना, पढ़ना या सभी। किस काम की चर्चा हुई थी? सभी। तो हम यहाँ पर सभी पर चिन्ह लगाएंगे। कविता में किस किस काम की चर्चा हुई थी? सभी। अगला है गाना कब गाने को कहा गया है? गाना कब गाने को कहा गया है? ठीक समय पर, शाम को, जगने के बाद या रात को। कब कहा गया है गाना गाने को? ठीक समय पर। तो हम यहाँ पर ठीक समय पर चिन्ह लगाएंगे। बड़े कहलाने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, काम समय पर करने होंगे या स्कूल जाना होगा। क्या होगा बड़े कहलाने के लिए? काम समय पर करने होंगे। तो हम यहाँ काम समय पर करने होंगे पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है हमारा 2 बकरियां से जंगल में क्या क्या था? क्या क्या था जंगल में? पेड़, घास, नहर या सभी। जंगल में क्या क्या था? सभी। तो हम यहाँ सभी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला है बकरी नहर के दूसरे किनारे पर कैसे पहुंची? बकरी नहर के दूसरे किनारे पर कैसे पहुंची? कैसे पहुंची थी वो? नहर पर गिरे पेड़ पर चढ़कर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहर पर गिरे पेड़ पर चढ़कर। बकरी नहर के दूसरे किनारे पर कैसे पहुंची? नहर पर गिरे पेड़ पर चढ़कर। अभी हम इन बहुविकल्पी प्रश्नों का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इस प्रार्थना में बच्चा ईश्वर से क्या चाहता है? सभी। क्या बनकर अंधेरा हरने की बात की गई है? सूरज। इस प्रार्थना में ईश्वर को क्या कहा गया है? माता पिता। जहाँ ज्ञान का दीप जले वहाँ क्या होता है? दुख नहीं रहता। विद्यालय में कितने कमरों की बात लिखी गई है? 8। विद्यालय के आगे क्या है? सुंदर उपवन। पुस्तकालय में क्या रहता है? पुस्तकें। विद्यालय के पीछे क्या बना हुआ है? खेल का मैदान।
कहानी में सचिन किसका नाम है? मित्र का। डॉक्टर कौन है? सचिन के पिताजी। सचिन की क्या विशेषता है? सभी। दोनों मित्र प्रातःकाल क्या करते हैं? सैर करते हैं और व्यायाम करते हैं। मतलब दोनों मित्र प्रातःकाल क्या करते हैं? दोनों। फिलिप क्या काम करता था? मछली पकड़ना। और फिलिप के परिवार में कौन कौन था? पत्नी। फिलिप के कांटे में क्या फंसा था? बड़ी मछली। जल देवता के द्वारा दिए हीरे से फिलिप को क्या मिल सकता था? मनचाही चीजें। कविता में किस किस काम की चर्चा हुई है? सभी। गाना कब गाने को कहा गया है? ठीक समय पर। बड़े कहलाने के लिए क्या करना होगा? काम समय पर करने होंगे। जंगल में क्या क्या था? सभी। और बकरी नहर के दूसरे किनारे पर कैसे पहुंची? नहर पर गिरे पेड़ पर चढ़कर। आज हम इतने ही बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। इसके आगे का अभ्यास हम आपके अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और याद करें और अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।